ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 2 और टेक्स्ट 270। तो अभी तक हम लोग चर्चा किए थे। सो ये अफवाह फैल गई थी नवदीप में कि जो मुस्लिम राजा है वो दो नौका भर के सैनिकों को भेजने वाला है सभी वैष्णवों को अरेस्ट करने के लिए। ये सुन करके श्रीवास ठाकुर थोड़ा भयभीत हो गए भक्तों के प्रति कंसर्न चिंता होने के कारण। और वो नरसिंह भगवान के पास जा करके उनको पूजा कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं। इतने में महाप्रभु अंतर्यामी उनको पता चल गया कि श्रीवास ठाकुर इतने डरे हुए हैं प्रार्थना कर रहे हैं। तो महाप्रभु अपने घर से निकले थे और गंगा नदी के तट पे गए। और बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है उसको वापस से पढ़ेंगे। यमन हेर राज्य देखी मने हिल भय जानी लेना गौरी चंद्र भक्ते हृदय प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्त गण जनाए ते आरंभ श्री सचिनंदन। निर्भय बेटाए महाप्रभु विश्वभर त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर सर्वांगे लेपिया छेन सुगंधि चंदन अरुणाधर शोभे कमल नयन छाछा चकोर शोभे पूर्ण चंद्र मुखा स्कंधे उपवीत शोभे मनोहर रूपा दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तांबूल कौतुक के गेले न प्रभु भागीरथी को यते के सुकृति है देखिते हर्षा यते का पाषंडी सब है विमर्शा एता भय सुनिया वो भय नहीं पाए राजा रकुमार जिन नगरे बेड़ाए आर जन बले भाई पूछिलान ठाक यत देखा ही सब पाल बार पार निर्भय चाहे न चारि दिखे विश्वम्भर रंगार सुंदर श्रोत पुलि न सुंदर गाभी एक यूथ देखे पुलि नित्य चरे हम बार करी आई से जल खाई बारे उर्द पुछ करी के ह चतुर्दि के धाय के हा युझे के ह सोए के ह जल खाए देखी अगर जय प्रभु करे हुंकार मुई से बले बार बार। महाप्रभु तो महाप्रभु निकल गए घर से। और उनको भी अफवाह ऐसी फैली थी तो सुनाई पड़ा था कान में कि मुस्लिम शासक जो है वो सैनिकों को भेज करके भक्तों को गिरफ्तार करने के लिए आने वाला है। लेकिन पूरा निडर होकर के निर्भय होकर के मस्त बिंदास जा रहे हैं गंगा नदी के तट पे। थोड़ा वॉल्यूम कम कर। तो गंगा नदी के तट पे गए गंगा नदी के सुंदर स्वरूप का दर्शन किए। और वहां पे देखे कुछ गायें चरते चरते आई थी गंगा नदी में पानी पीने के लिए। उनको देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और वहीं से बोलना चालू कर दिया हुंकार करते हुए मुई से आई एम दैट मैं वही हूँ वही नंद नंदन कृष्ण हूँ मैं। यही मत धाया केला शिवा से घरे
कि करी श्रीवास या बलय हुंकारे। हाँ, ये इस मूड में, इस भाव में महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे दौड़ के गए और चिल्लाए जोर से, श्रीवास क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, नरसिम्हा पूजाए श्रीनिवास जी घरे, पुनः पुनः लाथी मारे ताहार दुआरे। तो नरसिंह भगवान का मंदिर, जो अल्टर था उनका, अंदर घुस के नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी तरह से ध्यान मग्न है और दरवाजा बंद करके रखे हुए हैं। महाप्रभु आवाज लगा रहे हैं, श्रीवास क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है। तो लात मार रहे हैं, फिर लात मार मार के तोड़ के दरवाजा और तोड़ के अंदर घुस गए। हाँ, और श्रीवास ठाकुर को चिल्लाते हुए बोले, कहा रे पूजी इसका रे धान, जहाँ रे पूजी तारे देखा विद्यमान। जाके नरसिंह भगवान को गोद में लेके उनके आसन में बैठ गए। बोले, किसका पूजा कर रहे हो, किसका ध्यान लगा रहे हो, आंखें खोलो, जिसका पूजा कर रहे हो सामने बैठा है। और जैसे ही सुभाष ठाकुर आंख खोलते हैं, तो आंख खोलते पहले उनको दिखाई नहीं, क्यों, तो भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है। तो उनको केवल ज्वलंत अनल देखे श्रीवास पंडिता, हैला समाधि भंग चाहे चारि भीता। वो समाधि में थे, लेकिन इतना प्रकाश निकल रहा है कि वो ज्वलंत ज्वाला के कारण उनका समाधि टूट गया और आंखें खोले और चारों तरफ देखने लग गए। वो तो हक्का बक्का रह गए कुछ समय के लिए, पहचान समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, कहाँ से इतनी अग्नि आ गई। फिर कुछ देर के बाद देखते हैं, देखे वीरासन वश याचे विश्वम्भर, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधर। वीरासन, वीरासन मतलब सिटिंग लाइक अ हीरो। हाँ, ये वीरासन कैसा आसन होता है मालूम है मुझे? सिटिंग लाइक अ हीरो, हीरो की मुद्रा में बैठे वहाँ। हाँ, वीरासन, है ना? हाँ, निकालिए, निकाल के दिखाइए एक बार, पता चलेगा वीरासन मुद्रा क्या होती है। वीरासन, वीरासन। मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक कि वो जो नरसिंह अवतार में मूवी में भगवान नरसिंह को दिखाया गया था ना। हाँ, उस तरह से निरासन मुद्रा तो इसमें तो कुछ और ही दिखा रहा है, हाथ का मुद्रा दिखा रहा है, वो अलग चीज है। यार, तो आप अगर वो महाअवतार नरसिंह में देखे होंगे, तो भगवान नरसिंह अ, अपना एक पैर पे ऐसे खड़े हैं और चार आठ हाथ में बहुत सारे भुजाओं में वो लिए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि। सो वीरासन है, सिटिंग लाइक अ हीरो, और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के महाप्रभु विद्वान है। और गर्जित आछय जेन मत सिमसार, वाम कक्ष ताली दिया करे ओंकार। गर्जना करना, मत सिंह, इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेटेड लायन, नशा युक्त शेर की तरह बार बार हुंकार करना, गर्जना करना चालू कर दिए, जैसे वो नरसिंह भगवान को गर्जना, उसको देख देख। अच्छा, अच्छा, ये है, ये तो पद्मासन, वो क्या बोलते हैं, ये तो वो वाला आसन है, डाइजेशन वाला, उसको क्या बोलते हैं, कोई दूसरा आसन भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए कोई दिया नहीं। ये आसन। और महाप्रभु जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं और अपने हाथ से पेट के बाएं भाग में से ताली मार रहे हैं। डर क्यों रहे हो, मैं हूं ना ताली मार, ऐसे स्लैप कर रहे हैं। देखिए अहिला कंप शिवासा शरीरे, स्तब्ध अहिला श्रीनिवास किचु न स्फुरे। ये देख करके तो बेचारे स्तब्ध हो गए, कंपन हो रहा है उनको तो, स्पीचलेस हो गए, कुछ मुंह से बुक निकल नहीं रहा है। हाँ, क्या किया भला है प्रभु, अरे श्रीनिवास, जोर से चिल्लाते हुए बोले, हे श्रीनिवास, एता दीना ना जाने समारा प्रकाश, इतने दिन तक मुझे पहचाना नहीं तो, लगभग 18-20 साल हो गया है। तो बोले, तुम्हारे घर के सामने पड़ोस में मैं जन्म लिया और इतने साल साथ में रहा, देखे मेरे को, लेकिन इतने दिन से मुझे पहचाने क्यों नहीं, पहचाना नहीं मेरे को इतने दिन तक। हाँ, आपके ही संकीर्तन और नारा रहूंकार है, छाड़िया वैकुंठ आइनु सर्व परिवार। आपके संकीर्तन को सुन करके, और नारा मतलब अद्वैताचार्य का हुंकार के कारण ही मैं वैकुंठ छोड़ करके यहाँ पे आया। और यहाँ पे आया, आप क्या कर रहे हो, आप मस्त मजे में निश्चिंते आचाह तुम्हें मोरे ना, जानिया शांति पूरे गेला नाड़ा हमारे एरिया। मैं वैकुंठ छोड़ छाड़ के सब यहाँ पे आया, और आप निश्चिंत होकर के मस्त, मुझे मुझे बिना पहचाने मस्त हो यहाँ पे। और नाड़ा, तो मुझे यहाँ पे शांत नवद्वीप छोड़ के शांतिपुर चला गया। हाँ, ये क्या अद्वैताचार्य। दिस इज हाउ यू मीन्स रिसीव योर वर्शिपेबल लॉर्ड अपने प्रिय भगवान को ऐसे आप
रिसीव करते हो। वैकुंठ छोड़ के मैं आया आपके लिए। अब फिर बोलना चालू कर दिए। साधु उद्धारी मो दुष्ट विनाशी मु सबा। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा, और ये जितने भी दुष्ट है सबका विनाश कर दूंगा। तो और किसी चिंता नहीं। बड़ा मोर स्तवन। कोई टेंशन नहीं है। अभी टेंशन मत लेना, मेरा स्तवन करो। करो मेरा गुणगान करो। प्रभु रे देखिए प्रेम में कांदे श्रीनिवास, गुचिला अंतर भय पाई आश्वास। महाप्रभु को देख करके श्रीनिवास ठाकुर, श्रीनिवास पंडित या श्रीवास पंडित, एक ही चीज है, वो रोना चालू कर दिए। एंड बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद सो मच एक्सटेसी, इतने अद्भुत आनंद में भर गए थे कि स्टार्टेड क्राइंग। रो रो करके फाइनली महाप्रभु को प्रार्थना स्टार्ट करना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है, भागवत का, भागवत में जो ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, वो बोल रहे हैं। सहज पंडित बड़ा महाभागवत, आज्ञा पाई स्तुति करे जेना अभिमत। नेचुरली ही वॉज स्कॉलर, एंड महाभागवत महान भक्त थे और स्कॉलर भी थे। तो हैविंग बीन ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड, ही ऑफर्ड हार्टफेल्ट प्रेयर्स। भगवान के आदेश प्राप्त करके हृदय से प्रार्थना चालू कर दी। भागवते आछे ब्रह्म महोपनोदन, से श्लोक पढ़ी स्तुति करे न प्रथम। सबसे पहले ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त किए, सो आफ्टर श्री कृष्ण स्मैश द प्राइड ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा का जब अहंकार तोड़ दिए, हाँ, फिर ब्रह्मा जी कैसे भगवान के सामने आकर के प्रार्थना कर रहे थे, वही वही प्रार्थना सबसे पहले अर्पण करना चालू कर रहे हैं। नवमीत्यते अप्रवपुषे तडिदम्बराय, कुञ्जावतं सपरिपुच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपाङ्कजाय। My dear Lord, you are the only worshipable Lord, the Supreme Personality of Godhead, and therefore I offer my humble obeisances and prayers just to please you. O Son of King of Cowherds, your transcendental body is dark blue like a new cloud. इसी को ट्रांसलेट अब बंगाली प्यार में कर रहे हैं। विश्वम्भर चरणे हमारे नमस्कार, नव घन वर्ण पीत वसन जहार। विश्वम्भर के चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका whose bodily complexion is the color of newly formed cloud and who is dressed in yellow garments, जो नवघन वर्ण के हैं और पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए। सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नव कुंज शिखि पुच्छ भूषण यहार। हाँ, वो कृष्ण जो अभी सची माता के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम, जो अपने सिर में फ्रेश गुंजा, फ्लावर, फ्रेश गुंजा, वो छोटा छोटा जो शंख होता है, उसको आई थिंक गुंजा बोलते हैं, उसका वो बनता है, हार बनता है, छोटे छोटे शंख। उसका हार भगवान जो है लगाते हैं सिर में। और पिक, फिर उसके ऊपर पिकॉक फेदर्स, मोर पंख। So his head is decorated with stands of fresh gunja and peacock feathers. गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वनमाला करे तदि ओडन जहार। जो गंगादास पंडित के शिष्य के चरण कमलों में मेरा प्रणाम है, जो कि फॉरेस्ट फ्लावर गार्लैंड, वनमाला पहनते हैं, और हाथ में योगर्ट राइस, हाँ, दही राइस, दही भात लिए हुए। ब्रह्मा जी जब ऑफर कर रहे थे प्रार्थना, तो लेफ्ट हैंड में दही राइस था भगवान के। वो लंच कर रहे थे ना उस वक्त। लंच करते करते ब्रह्मा जी ने ये सब कारनामे कर दिया था। तो भगवान और सब भक्त लोग बहुत वो हो गए थे, उनके बाल वल सखा डर गए थे कि गायें कहाँ पे चली गई, हमारा आज तो पिटाई होगा। हाँ, तो उनको टेंशन में देख करके कृष्ण इमीडिएटली बोलते हैं कि आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, आप लंच करो, मैं आता हूँ। हाँ,
आपकी गायों को लेकर के मैं आता हूँ। तो भगवान, हाथ में दही भात था, वही लेके उठ के चल दिए, दौड़ते दौड़ते, दौड़ रहे। और उसके बाद फिर भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी लेके चले गए, तब उनका कारनामा है। 1 साल तक उसके बाद फिर लीला चलती रही। 1 साल के बाद फिर से ब्रह्मा जी जब आए तो फिर से दही भात था, ऐसा कुछ तो लीला है, क्योंकि ब्रह्मा जी जब ऑफर कर रहे हैं प्रार्थना, तो हाथ में, हाँ, करे करे दधी ओढ़न यहार लिए हुए हैं। जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, कोटि चंद्र चेनी रूप वदन अजहार। जगन्नाथ विश्व के पुत्र, हरे कृष्ण, प्रणाम। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका आकर्षक रूप करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को भी डिफीट करता है। सिंह बेत्र वेणु चिन्ह भूषण जहार, से तुम्ही तुम्हारा चरण नमस्कार। हाँ, आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन चरण कमलों में स्टिक, फ्लूट एंड हॉर्न के सिंबल्स हैं। ऐसे भगवान विश्वम्भर को मैं प्रणाम करता हूँ। चारि वेदे जारे घोषे, नंदेर कुमार, से तुम्हें तुम्हारा चरण नमस्कार। चारों वेद जो नंद कुमार के पुत्र का गुणगान करते हैं, उन्हीं को मैं, उन्हीं के चरण कमलों, यानी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मस्तव स्तुति करे प्रभु चरण, स्वच्छंद बलय जत आई से वदने। तो श्रीवास पंडित, तो ब्रह्मा जी जिस प्रकार से प्रार्थना किए थे, उसी प्रकार से प्रार्थना प्रार्थना कर रहे हैं। वॉट एवर इज स्पोक केम टू हिज लिप्स स्पॉन्टेनियसली, अपने आप सहज, जो अपने आप भगवान कैसे अद्भुत रूप का दर्शन करके जो गुणगान निकल रहा है, तो वो गुणगान करते जा रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, तुम्ही विष्णु तुम्ही कृष्ण तुम्ही यज्ञेश्वरा, तुम्हारा चरण दक गंगा तीर्थवरा। जानकी जीवन तुम्ही तुम्ही नरसिम्हा, अज भवादि तव चरणेर भृंगा। आप ही विष्णु हैं, आप कृष्ण, आप यज्ञेश्वर हैं। आपके चरण से निकलने वाला जल गंगा तीर्थ वर बन जाता है। गंगा जो तीर्थ वर है, द बेस्ट ऑफ द तीर्थ। जानकी के जीवन यानी रामचंद्र आप हैं, आप ही नरसिंह हैं। अज अज भव, ब्रह्मा शिव आदि आपके चरण कमलों के भृंग हैं, मीन्स दास हैं। तुम्ही से वेदांत विद्या तुम्ही नारायण, तुम्ही से लीला बलि हैया वामन। तुम्ही से लीला बलि हैया वामन, तुम्ही हय ग्रीव तुम्ही जगत जीवन, तुम्ही नीलाचल चंद्र साबर कारण। वेदांत विद्या, वेदांत सूत्रों के द्वारा जो जानने योग्य है वो आप हैं, आप ही नारायण हैं। और आपने ही बलि महाराज को वामन रूप में छल किया था। आप ही हयग्रीव हैं, और आप ही पूरे जगत के जीवन हैं। नीलाचल चंद्र कौन? नीलाचल चंद्र जगन्नाथ आप हैं, जो सबके कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तुम्हारा माया कार नाही है भंगा, कमल न जाने जार सने एक संगा। और आपकी माया से कौन है ऐसा व्यक्ति जो, हाँ, बिविल्डर नहीं, मोहित नहीं, हु इज नॉट बिविल्डर्ड बाय योर इल्यूजन, मतलब सब कोई आपकी माया से ही भ्रमित है। यहाँ तक कि आ, लक्ष्मी जो आपके साथ हमेशा रहती हैं, वो भी आपकी पूरी पूर्ण महिमा को नहीं जानती। तो और कौन आपका गुणगान कर सकता है? संगी सखा भाई सर्व मते से विजय, हे न प्रभु मोह माने अन्य जन के। आप तो यहाँ तक के आपके आ, दूसरे स्वरूप, कौन? बलराम, नित्यानंद प्रभु बलराम, जो आपके संगी सखा और भाई के रूप में निरंतर सेवा करते हैं, उनको भी भ्रमित कर देते हैं। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स, अन्य लोगों की फिर बातें क्या कहना। हाँ, मिथ्या ग्रह वासे मोरे, पड़ियाछ भोले,
तुम न जानिया मोर जन्म गेला हेले। और हाँ, मुझे यू हैव थ्रोन मी इनटू द इल्यूजन ऑफ हाउसहोल्ड लाइफ। मुझे इस गृहस्थ जीवन में के भ्रम में आपने डाल दिया है, और इस प्रकार से मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया है आपको बिना समझे। इस तरह से मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। नाना माया करी तुम्ही हमारे वंशीला, साजी धूती आदि करी सकली बाहिला। You have deceived me through various illusions. You have even carried my flower basket and धोती। बोल रहे हैं आप अनेकों प्रकार से भ्रम में डालकर के मुझे धोखा दिए। हाँ, भगवान आए बोले, अरे श्रीनिवास, इतने दिन तक मुझे पहचाना नहीं। 18-20 साल से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, पहचाना नहीं। तो श्रीनिवास ठाकुर उसका आंसर दे रहे हैं। बोल रहे हैं आप भी तो सब भ्रम में डाल के रखते हो। आपने भ्रम में डाल के रखा था मुझे। हाँ। हाँ। और इतने दिनों तक आपने मुझे भ्रम में डाल करके धोखा दिया। क्या धोखा दिया? आप मेरा सेवा की सेवा करते थे ना वहां पर। सुभाष ठाकुर वरिष्ठ भक्त थे, उनके पिता की उम्र थे। और निमाई पंडित तो अभी 18-20 साल के, और ये उनके पिताजी की उम्र के हैं। तो और महान ब्राह्मण भी थे और वैष्णव भी थे। तो इसका फायदा उठा करके वहां सेवा करते थे मस्त। इनको भी नहीं मालूम, उनको लगता ठीक है निमाई बालक है, सेवा देना चाहिए इसको। हाँ। तो उनका फ्लावर बास्केट उठाते थे, उनका धोती लेके जाते थे, देते थे, साफ करते थे, सुखाते थे, ये सब सेवा करते थे। अब अचानक से पता चल गया ये तो भगवान है। हाँ, तो बोल रहे हैं आपने मुझे धोखा दिया है। हाँ, ये भगवान अगर अपने आप को रिवील कर देते तो कौन भक्त सेवा देते। ताते मोर भय नाही सुन प्राणनाथ, तुम्हें न प्रभु मोरे हाइला साक्षात। हाँ, ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ प्लीज लिसन, हे मेरे प्राणनाथ अब आप सुन लीजिए। that does not make me fearful, for you have now appeared before my eyes। अब मेरे को कोई भय नहीं है, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ आप साक्षात मेरे प्रभु। अब नहीं, आप मुझे चीट नहीं कर सकते। हाँ, अब तो आपका अच्छे से पूजा कर लो। आजी मोर सकल दुखे रहिल नाश, आजी मोर दिवस हाइल परकाश। आज मेरे सारे दुख नष्ट हो चुके हैं, और आज जो है मेरा दिन सबसे मोस्ट ऑस्पिशियस, माय डे हैज बिकम मोस्ट ऑस्पिशियस। आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोरा उदय सकल सुमंगल। टुडे माय लाइफ एंड एक्टिविटीज हैव बिकम सक्सेसफुल। आज मेरा जन्म और कर्म सब सफल हो गया है, और टुडे ऑल गुड फॉर्च्यून हैज अवेकन्ड फॉर मी। आज मेरा सारा सुमंगल प्रकट हो चुका है। आजी मोर पितृ कुल हैला उद्धार, आजी से वह सती धन्य हैला अमार। आज मेरे पितृकुल सब उद्धार हो गए, और आज मेरा घर वास्तव में अ, जो है धन्य हो चुका है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने आप को प्रकाशित किए। फर्स्ट टाइम आप लोग, नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम, लेकिन शिवाज ठाकुर को फर्स्ट टाइम। इसके पहले भी बचपन में एक बार निमाई पंडित अपने आप को प्रकाशित किए थे। हाँ, तो जो ब्राह्मण आया था उस वक्त तो ज्यादा बड़े उम्र नहीं था उनका, रहे होंगे कुछ 1-1.5 साल के, क्योंकि दिगंबर थे ना, कुछ पहनते नहीं थे। तो उतने जब छोटे थे, तब तभी अपने आप को प्रकाशित किए थे वो ब्राह्मण के सामने। हाँ, वो ब्राह्मण का परिचय नहीं दिया है। ब्राह्मण फिर उधर ही था, लेकिन बताया नहीं किसी को। फिर उसके बाद ये सेकंड टाइम आई थी, क्योंकि तब से लेकर अभी तक और कभी बताया नहीं। फिर शिवाज ठाकुर को फर्स्ट टाइम शंख चक्र गदा पर नारायण रूप का दर्शन कराए, और ब्राह्मण को तो कृष्ण रूप का दर्शन करा दिया यहाँ पे। शिवा तो फर्स्ट टाइम प्रकट किया। आजी मोर नयन भाग्य नाही सीमा, तारे देखी जार श्री चरण सेवा सेवे रामा। आज मेरे नेत्रों के सौभाग्य का कोई सीमा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उनके चरण कमलों को का दर्शन कर रहा हूँ, जिनका सेवा स्वयं लक्ष्मी हमेशा करती है। लोग लक्ष्मी का हमेशा दर्शन करना चाहते हैं, या लक्ष्मी का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब लक्ष्मी उनका दर्शन कर, लोग यही चाहते हैं संसार में। लेकिन बोल रहे हैं कि आज मेरे सौभाग्य की सीमा नहीं है,
क्योंकि उन चरण कमलों का मैं दर्शन कर रहा हूँ जिनका सेवा स्वयं लक्ष्मी करते हैं। बलि ते आविष्ट हिला पंडित श्रीवास, ऊर्ध बाहु करी कांदे छाड़े घन श्वास। ये बोलते बोलते श्रीवास ठाकुर आविष्ट हो गए, प्रेमाविष्ट हो गए, और दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से रोने लग गए और सांस छोड़ना चालू कर दिए। गड़ा गड़ी जाए भाग्यवंत श्रीनिवास, देखिए अपूर्व गौर चंद्र प्रकाश। हरे कृष्ण। The most fortunate Srinivas rolled on the ground after seeing that most wonderful manifestation of Sri Gaurachandra. भाग्यवंत श्रीनिवास ये बोल करके प्रार्थना अर्पण करने के बाद जमीन में लोटपोट करने लग गए। अश्रु पुलकित नेत्र, और आफ्टर सीइंग दैट मोस्ट वंडरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ श्री गौरचंद्र, और गौरचंद्र कैसे अद्भुत प्रकाश को देख करके पूरा रोम रोम रोमांचित हो गया, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चले गए। गड़ा गड़ी जहलोट। ऐसा कभी होता है किसी सेलिब्रिटी का दर्शन करके? ऐसा होता है क्या कोई लोटपोट करने लग जाए? हाँ, और अगर करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। हाँ, और क्या ही बोलेंगे, है ना। लेकिन एक्चुअली में भगवान का अगर कोई दर्शन प्राप्त कर ले तो वो लोटपोट हो जाए, ऐसा। कि अद्भुत सुख हिला श्रीवास शरीरे, डूबिले न विप्रवर आनंद सागरे। What wonderful happiness was felt in the body of Shivas. शिवास ठाकुर के शरीर में क्या अद्भुत सुख उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। That best of the Brahmana merged in an ocean of bliss. विप्रवर कौन? श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित आनंद के सागर में पूरी तरह से डूब गए, यानी मूर्छित हो गए। They became completely unconscious. भगवान के सामने मूर्छित होकर गिर गए और आनंद के सागर में डूब गए। We cannot even imagine how wonderful it is. अभी आप विचार करेंगे गहराई से तो थोड़ा उसका झलक मिल सकता है। बट दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो हासिया सुने न प्रभु श्रीवासेर स्तुति, सदया हया बोले श्रीवासेर प्रति। सो श्रीवास ठाकुर ये गुणगान कर रहे हैं, महाप्रभु हास्य श्रीवास ठाकुर की प्रार्थनाओं को सुन रहे थे। एंड बीइंग कंपैशनेट टू श्रीवास, द लॉर्ड स्पोक टू हिम, सदय हैया बोले श्रीवासेर प्रति। श्रीवास ठाकुर तो लोटपोट हो रहे हैं पूरी तरह, उनको होश आवाज ही नहीं है, आनंद के सागर में डूबे हुए। महाप्रभु देख रहे मेरा भक्त गया है तो दर्शन करके भगवान का एक झलक सफिशियंट है ना। एक झलक प्राप्त किया भक्त तो लोटपोट हो गया, आनंद के सागर में डूब गया। भगवान हंसते हुए कृपा पूर्ण इस तरह से बोले, भगवान बोल रहे हैं, स्त्री पुत्र आदि जत तुम्हारा वाडीरा, देखो का हमारा रूप करा बाहिरा। भगवान इतने प्रसन्न इतने खुश हैं श्रीवास ठाकुर से कि बोल रहे हैं, श्रीवास उठो उठो उठो, खुद आनंद के सागर में डूब जाओगे तो तुम्हारे पत्नी बच्चों का क्या होगा? ये तो अभी क्लोज रूम है ना, घर के अंदर, घर के अंदर नहीं, घर के अंदर भी ऑल्टर के अंदर श्रीवास ठाकुर और महाप्रभु बसे हैं। अपना रूप का दर्शन करा दिया, कौन से नारायण रूप का दर्शन कराए हैं? चतुर्भुज नारायण रूप। इट इज सो वंडरफुल। भगवान का चतुर्भुज नारायण रूप इतना अद्भुत इतना सुंदर है, कोई दर्शन कर लेगा तो उस आनंद के सागर में डूब जाएगा। लेकिन ऐसे नारायण स्वरूप का दर्शन करके गोपियां दंडवत प्रणाम की, आप पूछिए कृष्ण किधर है? कृष्ण, हाँ, that's why Krishna is exceptionally most beautiful. नारायण भी, नारायण को भी डिफीट कर, हाँ वो फिर चतुर्भुज था, राधा रानी जैसे आए तो वो तो पूजा अपने मेरिट में। हाँ, वो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है उसका इफेक्ट था, इन्फ्लुएंस ऑफ हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लव विच नो अदर गोपी है। सो महाप्रभु बोल रहे हैं, ब्रिंग योर वाइफ चिल्ड्रन अदर मेंबर्स ऑफ योर हाउस होल्ड एंड लेट देम सी माई फॉर्म। उनको भी सबको पकड़ के लाओ, बुला के लाओ, और सबको दिखाओ मेरे इस रूप का दर्शन कराओ। श्रीवास ठाकुर, हाँ, साई स्त्री का हैया पूजा चरण मार, वर मांग जेना इच्छा मनित तुम्हार। बोल रहे साई स्त्री का,
मीन्स along with your wife, भैया पूजा चरण मार, मेरे चरण कमलों को पूजा करो अपनी स्त्री के साथ, ठीक है, अकेले अकेले नहीं, बिकॉज सी असिस्टेड यू ना इन सो मेनी वेरियस वेज फॉर सर फॉर परफॉर्म डिवोशनल सर्विस, हाउ कैन यू रिजेक्ट? हाँ। हाँ, इसलिए शिष्य और पत्नी, हाँ, अगर शिष्य है, गुरु का सेवा बहुत फेथफुली करता है, तो भगवान कभी भूलेंगे नहीं। और अगर पत्नी भी पति का सेवा बहुत अच्छे से करती है, मीन्स उसको पूरा असिस्ट करती है, हाँ, धर्म पत्नी, हाँ, हाँ, तो उनको देखो, उनको अच्छे से अगर असिस्ट करेगी सेवा के लिए, तो भगवान फिर कभी भूलते नहीं है। तो श्रीवास ठाकुर तो भगवान का दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गए, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली डिटैच, उनको तो कुछ था ही नहीं, कौन मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ, केवल भगवान भगवान ही है, बस कुछ नहीं। लेकिन भगवान याद रखे ना, भगवान नहीं भूले, श्रीवास ठाकुर को बोले, जाओ अपनी पत्नी बच्चों को भी लेके आओ और उनके साथ मिल करके मेरा पूजा करो, मेरे चरण कमलों का पूजा करो, और वर मांगो, ask for any benediction you desire, whatever you want you can ask। प्रभुरपायाज्ञ श्रीवत्स पंडित, सर्वपरि कर संज्ञ आइल त्वरिता। जैसे ही आज्ञा मिली श्रीवास पंडित को, इमीडिएटली दौड़ के गए और सारे परिवार वालों को लेके आ गए, चलो 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 चलो, बाद में क्वेश्चन, बाद में क्वेश्चन, चलो चलो, अद्भुत दिखाते हैं भगवान का दर्शन। और सबके सब विष्णु पूजा निमित्त जत एक पुष्प छिला, सकल प्रभुर पाए साक्षात दिला। तो ऑलरेडी उनकी पत्नी सब कुछ इकट्ठा करके रखी थी कि हमारे पंडित साहब आएंगे, पूजा का थाली लेके जाएंगे पूजा करने के लिए। तो जो भी फ्लावर्स एकत्रित करके रखी थी सब पकड़ के लेके आए, और ले जा करके सब लोग मिल करके उनकी पत्नी, बच्चे और श्रीवास ठाकुर साक्षात महाप्रभु के चरण कमलों में अर्पण करते हैं। आप सोचिए, महा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में जो फूल अर्पण करता है, वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। ही विल नेवर एवर गेट एंटेंगल इनटू माया, कभी भी माया में नहीं फंसेगा। लेकिन एक ही कंडीशन में फंस सकता है, अगर माया में फंसना चाहता है तो। हाँ, मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर भी यही बोला, आपका विवाह तो नहीं होगा लेकिन आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा। बोला आपकी कुंडली में तो लिखा है हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप भक्ति मार्ग में आ गए ना, तो इसलिए वो उतना पावरफुल नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा फिर। बोला अच्छा हो जाएगा क्या? बोला हाँ, लेकिन टिकेगा नहीं। कोई फायदा नहीं, क्यों? बोला क्योंकि वो आपका वो है ही नहीं स्पिरिट, आप फैमिली लाइफ के लिए डब्बा हो। फैमिली लाइफ के लिए वो जो चाहिए, हाँ, थोड़ा रोमांस चाहिए, थोड़ा फीलिंग, हाँ, तो वो नहीं रहेगा, तो वो नहीं जमेगा, इसलिए मत करो। यही प्रॉब्लम है, अटेंशन, टाइम नहीं देते ना। श्रीवास ठाकुर, हाँ, तो मैं बता रहा था महाप्रभु के चरण कमलों फ्लावर जो अर्पण करेगा, कोई माया में नहीं फंस सकता है। तो यहाँ पे तो महाप्रभु खुद बोल रहे हैं कि मेरा पूजा करो, और सब सब ले जाके फ्लावर उनके चरणों में अर्पण कर दिए। So he offered at the feet of the Lord whatever flowers were there for worship of Vishnu। और केवल इतना ही नहीं, जो भी प्लेट सजा के रखी थी उनकी अर्धांगनी, गंधा पुष्प धूप दीपे पूजे श्री चरणा, साई स्त्री का हैया विप्र करे न क्रंदना। In the company of his wife, the Brahmana cried as he worshipped the lotus feet of the Lord with sandalwood paste, flowers, incense, and lamps। हाँ, वो महाप्रभु के चरण कमलों में सैंडलवुड पेस्ट, फ्लावर्स, इंसेंस, लैम्प ये सब ऑफर कर रहा है, और करते करते अपनी पत्नी के साथ ऑफर कर रहा है, और रोते जा रहे हैं। इतना अद्भुत। भाई पत्नी दास दासी सकल लाइया, श्रीवास करे न काकू चरण पड़िया। अपने भाइयों को, पत्नी को, दासों को, दासियों को, सबको साथ में लेकर के humbly falling at the lotus feet of the Lord, श्रीवास पंडित started crying। हाँ, सबको विनम्रता के साथ भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करा दिया। श्रीनिवास प्रियकारी प्रभु विश्वम्भर, चरण दिले न सर्व सिरे ऊपरा। Lord Vishwambar is the well-wisher of Srinivas, so he placed his lotus feet on the heads of everyone there.
श्रीवास ठाकुर उनके इतने प्रिय हैं कि श्रीवास ठाकुर जब सबको लेके आए, पत्नी बच्चे दास दासी सबको बोले प्रणाम करो, सबको प्रणाम करा दिए। महापुरुष श्रीनिवास ठाकुर प्रियकारी, श्रीनिवास प्रियकारी मीन्स विश्वम्भर इज द वेल विशर ऑफ श्रीनिवास। तो इसलिए कृपा करके उन सबके सिर में अपने चरण कमलों को प्रदान करती है। ये हमारी ये होप है। ठीक है, मतलब खुद हम भक्ति करेंगे कितना करेंगे, कोई होप नहीं, आशा नहीं है। भगवान कितना, भगवान का क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इट्स नॉट सो इजी टू फुलफिल ऑल हिज स्टैंडर्ड। है क्या इजी? उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कृष्ण का तो बहुत ही ज्यादा। मन मन आगो मत भक्तो, सर्वधर्मान परित्यज्य, गिव अप एवरीथिंग एंड जस्ट सरेंडर अनटू मी, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। ये कृष्ण का स्टैंडर्ड है। महाप्रभु वेरी मर्सीफुल, स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम कर दिए। लेकिन महाप्रभु भी बहुत स्ट्रिक्ट, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सन्यासी एंड स्पेशली फॉर ब्रह्मचारीज एंड सन्यासी एंड फॉर एवरीवन। महाप्रभु के गृहस्थ भक्त भी वो लोग सन्यासी से कम नहीं थे। दे वर ऑल एज गुड एज सन्यासी। वैराग्य प्रधान, कंप्लीटली डिटैच्ड, पूरी तरीके से विरक्त गृहस्थ भक्त भी महाप्रभु के। और सन्यासी एंड ब्रह्मचारी तो वो लोग भी महाप्रभु खुद अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सिखाए। भक्त बन के जब महाप्रभु आए तो अपने खुद के एग्जाम्पल से सिखाए कि भक्त मतलब कैसा होना चाहिए, उसका आचरण। और फिर संन्यास लेने के बाद तो और एक्सट्रीम एग्जाम्पल से सिखाते हैं। सो वो तो बहुत मुश्किल है उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाना। बट जैसे आप श्रीनिवास ठाकुर के प्रति बहुत दया होने के कारण बहुत प्रिय हैं, तो उनके कारण बाकी सारे दास दासियों के ऊपर कृपा करते हैं। श्रीनिवास ठाकुर के घर के पास में ही एक मुस्लिम टेलर रहता था, जो श्रीनिवास ठाकुर के कपड़े बना रहा। तो महाप्रभु एक दिन निकल रहे थे तो पता चला कि श्रीनिवास ठाकुर के कपड़े सिल रहे हैं। हाँ, हाँ, उसको वैसे महाप्रभु के लिए इतना सफिशिएंट था कि श्रीनिवास ठाकुर के लिए कपड़े बना रहे हैं। उस यवन के ऊपर कृपा करती है। और वो जो है यहाँ से अश्रुधारा निकलने लग गई, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू कर दिया। ये है असली कृपा। The day we are able to chant constantly, incessantly, while shedding tears, crying from the heart, we should understand we have received real mercy or sincere mercy of the Lord. Otherwise, mercy है, इनसिंसियर मर्सी। हाँ, तो या तो कोई शुद्ध वैष्णव का कृपा है, जिनके प्रति हमने समर्पण कर दिया, उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो गए, तो ये सिंसियर वर्सी कर सकते हैं। या हमारे अंदर खुद बहुत सिंसियर डिजायर। सेकंड वन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल इम्पॉसिबल। हाँ, बट सो अलग चिते बोले प्रभु माथा है सवार, हासी बोले मोरे चित्ते हाउ सबाकार। ये है सिंसियर वर्सी। हाँ, तो सब सबके चरण सिर में अपने चरण कमलों को रखे और स्माइल करते हुए हंसिया, हंसी बोले, he said, may your minds be fixed on me। मोते चित्त हाउ सबाकार। ये आशीर्वाद। पहले तो बोले वर मांग, मांगो वरदान मांगो। जब भगवान ऐसा किसी भक्त को बोलते हैं ना कि वरदान मांगो, मतलब भगवान टेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, जितने भी शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी माया नहीं मानते, वो भगवान को ही मानते। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे भोला विश्वसीधर, भोला विश्वसीधर को तो भगवान कई प्रकार से टेस्ट किए। पहले बोले अष्ट सिद्धि देता हूँ, आपको देंगे तो आप लेंगे। मैं तो सिद्धि नहीं बता, अनिमा लघिमा कामा वसायिता। हाँ, ऐसे करके 8 सिद्धियां हैं। अनिमा मतलब कि आप छोटे से छोटा बन सकते हैं। हाँ, स्मॉलर देन द एटम यू कैन बिकम। एटम से छोटे बन जाएंगे तो मतलब पूरा सील पैक है ना, आप बाहर निकल जाएंगे। एंड लाइटर देन एयर पार्टिकल, उससे भी हल्का हो जाएंगे।
और सूर्य की किरण, एक सिद्धि होती है कि सूर्य की किरण के ऊपर आप चल चल के सूर्य लोक तक पहुंच सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ये सिद्धि है ना। एंड एक सिद्धि होती है जिसमें आप यहाँ पे बैठे बैठे स्विट्जरलैंड में या ब्रिटेन में रखा है ना कोहिनूर का हीरा, तो आप हाथ से उसको ले ला सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चले। वो एक सिद्धि होती है ना। ये सिद्धि मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे? लेना चाहेंगे? हाँ। हाँ, हमको चाहिए ये सिद्धि। और एक कामा बसाई की सिद्धि होती है, मतलब आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो बस उसकी तरफ देख लेंगे, वो वही करेगा जो आप चाहते हैं। हाँ, हिप्नोटाइज। हाँ, कामा बसाई। ऐसे इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। हाँ, ये सिद्धि किसी को मिल जाए तो बोले हाँ हाँ मिल जाए मिल जाए, वो मेरा वो सेलिब्रिटी को मैं अपने बस में कर लेता हूँ। हाँ। अरे तो उसको कृष्ण थोड़ी ना चाहिए, उसको तो कुछ भौतिक चीज चाहिए, इसलिए योगी लोग जो है भटक जाते हैं एक ही सिद्धि। नहीं, महाप्रभु जो है शुद्ध भक्तों के पास ये आठों सिद्धियां होती हैं। मतलब महाप्रभु कुलाभिषेक श्रीधर को ऑफर की, बोले मैं तुमको आठों आठ आठ सिद्धि देता हूँ, ले जाओ। वो एक बार 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी सोचे नहीं, बोले नहीं चाहिए, इमीडिएटली मना कर दी। बोले स्वर्ग का राजा बनाता हूँ, नहीं बनना है। पृथ्वी का राजा, नहीं बनना है। और फिर महाप्रभु फाइनली ऐसे बहुत सारे प्रलोभन दे करके बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम राजा बन जाओ। इसमें तो कोई अच्छे स्तर का भक्त भी सोचेगा ना, भगवान चाहते हैं ना, और भगवान चाहते हैं तो क्यों ना बने। पहले तो ऑफर कर रहे थे कि ये चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, सब मना कर दिया, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। फिर फाइनली बोले मैं चाहता हूँ तुम राजा बन जाओ। तो बोला विजय सिंह, बोले प्रभु मुझे किच्छु ही ना चाहा, माय लॉर्ड आई डू नॉट वांट एनीथिंग, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुमको? बोले वो जो ब्राह्मण मेरे दुकान में आकर के घंटों घंटों मेरे से लड़ाई झगड़ा करता है, आर्गुमेंट करता है, वो ब्राह्मण के चरण कमलों में कॉजलेस डिवोशनल सर्विस बर्थ आफ्टर बर्थ, उसके चरण कमल में रति मेरे को जन्म जन्मांतर बनी रहे, बस यही चाहिए। वो ब्राह्मण कौन है? अरे यही ब्राह्मण, निमाई पंडित। निमाई पंडित ही तो जाते थे ना उनके कुलविषय सिद्धार्थ की कहानी सुना है ना, तो उनके दुकान में जाकर के आर्गुमेंट करते थे। केला, केला का पत्ता, केला का दोना, पत्ते का दोना बना करके बेचारे बेचते थे, और उसमें ऑलरेडी बहुत कम रेट करके बेचते थे। और उसमें भी महाप्रभु बोलते थे ये दिन तो अच्छा अच्छा ले लेते थे, बोलते थे जितना रेट रहता था उसका आधा मूल्य देंगे। हाँ, बार्गेनिंग करते थे और कहते बेस्ट में लेते। हाँ, और फिर जो बोलते थे अरे क्या गरीब के पेट में लात मारोगे क्या, ऑलरेडी कम मूल्य करके दे रहा हूँ। वही बोला विशेष सिद्धि। हाँ, उन्हीं का तो है कथा। तो फिर महाप्रभु वो बोलते हैं कि आप जा पूरे नवद्वीप में जा करके कहीं भी जाके पूछ लो, इस रेट में अगर आपको कहीं मिले तो मेरा पूरा दुकान ले जाना। तो फिर वो बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे आपसे ही चाहिए और इसी मूल्य में चाहिए। बोले मुझे नहीं देना है, जाओ ना किसी दूसरी दुकान में ले लो, मेरा दिमाग मत खाओ। फिर फिर महाप्रभु बोलते थे तुम जो मालूम है तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे घर पे कितना खजाना रखा है मुझे मालूम है, एक दिन ना सब निकाल के दिखा दूंगा, पूरे सब पूरे समाज को पता बता दूंगा मैं कितना कमा के रखा है तुमने। और बोलते थे तुम जिस गंगा का पूजा करते हो ना, वो गंगा मेरी दासी चरणों से निकलती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। तो ये जब सुनते हैं बोले विष्णु 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 विष्णु, क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, इतने ब्राह्मण जो है बचपन से तो वो शरारती था ही। अब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो समझदार होना चाहिए, लेकिन ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है और ज्यादा और नटखट होता जा रहा है। तो अब ये जब इस प्रकार से ज्यादा आर्गुमेंट करते थे ना, तो श्रीधर कोला विजय श्रीधर बेचारे थोड़ा डर जाते थे, बोलते थे क्या भरोसे है, बहुत हट्टा कट्टा दिखता है, अब कहीं दो चार लगा ना दे। बोलते थे ठीक है तुमको जो लेना ले जाओ, माफ करो भाई, ले जाओ फ्री में ले जाओ, दो चार में एक्स्ट्रा दे देता हूँ, मुझे छोड़ दो। जैसे महाप्रभु वैसे डेली आते थे, संकीर्तन करते करते उसके घर दुकान के पास जाते थे डेली, और उससे ऐसे आर्गुमेंट है अलग अलग, ये तो कुछ हमने बताया। लेकिन आप सोचिए भगवान अगर फन करेंगे, प्रैंक करेंगे, हाँ, प्रैंकस्टर सबको पसंद है ना, और भगवान अगर प्रैंक करेंगे तो कितने वैरायटी से कर सकते हैं, कोई उनको मैच अनमैच है वो।
how nicely he can do anything. So हाँ, तो महाप्रभु, हाँ, फिर फाइनली बोला वशिष्ठ श्रीधर को भगवान जब बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, तो महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं बिकॉज यू हैव नॉट आस्क्ड एनीथिंग एल्स देन मी, क्योंकि आपने मेरे से और कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए मैं आपको वो भक्ति योगदान देता हूँ जो ब्रह्मा और शिव जी के लिए भी दुर्लभ है। वो भी देख करके रोएंगे, ऐसी भक्ति योग मैं आपको दान देता हूँ, लो, और दे दी। और जैसे बोले इमीडिएटली हजारों भक्त लोग जोर से बोले हरि बोल हरि बोल, खुश हो गए सब भक्त लोग। बोला हाँ, उनको भी दर्शन कराए, अष्टभुज रूप का दर्शन कराए थे सर। तो उनको इस प्रकार से वंडरफुल महाप्रभु जी। तो अलग छिते बोले प्रभु माथा है सवार, हास्य बोले मोते चित्त हाउ सब आकार। हाँ, महाप्रभु स्माइल करके बोल रहे हैं कि मे योर माइंड्स बी फिक्स्ड ऑन मी। आप में से कौन कौन ऐसा आशीर्वाद चाहता है? हाँ, कोई है जो चाहता है? हाथ ऊपर किए हैं कुछ लोग, तो सच में वो ऊपर किए हैं या बस? हाँ, लिप सर्विस में हृदय से रहना चाहिए। भगवान को सब पता है ना, भगवान तो हृदय में बैठे हैं। भगवान स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी है, स्मेल कर लेते हैं। बट भगवान बहुत दयालु है ना, तो वो हालांकि स्मेल करते हैं कि चारों तरफ से बदबू ही बदबू आ रही है, लेकिन वो बेचारा डेस्परेट है, वो चाहता है ये सब साफ करना चाहता है। ठीक है, मैं हेल्प कर, लेकिन कोई जो वो बदबू है उसको सोचता है, नहीं नहीं ये तो मेरा धन है। हाँ, उसको साफ करने जाओ तो उसको पकड़ के बैठ जाता है, नहीं 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 नहीं, इसको नहीं छोड़ना है। और उसको निकालने का कोई कोशिश करे तो वो रोने लग जाता है, आंसू बहने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो इतने महान आत्मा होते हैं कि भगवान के पास जा करके वो जो गंदगी है बोलते हैं भगवान मुझे यही चाहिए, खबरदार मुझ इससे अगर अलग किया तो। हाँ, तो एक भक्त एक प्रवचन में बोले कि अगर आप इस प्रकार की गंदगी लेके रखोगे हृदय में, तो आपको 84 लाख योनियों में ऐसे भटकना पड़ेगा। हाँ, तो वो सुन करके उनको इतना पता नहीं हर्ट हुआ या क्या हुआ। हाँ, वो तो वही जाने। वो भगवान के पास अगले दिन जाके मन को प्रार्थना करते हैं, भगवान देख लो, 84 लाख योनियां नहीं, 84 लैक्स टाइम्स 84 लैक्स स्पीसीज भी जाना पड़े, स्टिल मुझे यही चाहिए, ये गंदगी मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, ऐसा गुस्सा होके बोला था उन्होंने क्या, कैसे बोला था? हाँ, पता नहीं, वो तो वही बताएं। तो भगवान बोले अरे ये तो इतना डिस्परेट है, ठीक है, तथास्तु, ले जाओ। कृष्ण कृष्ण ज्यादा नहीं करते, इसलिए फिर उनको मैं सजेस्ट किया कि देखो भैया, अभी कृष्ण को तो आपने ऐसा प्रार्थना कर लिया है, तो कृष्ण अब अपने आशीर्वाद को ओवररूल नहीं करेंगे। अब आप गौर के पास भागो, अगर आपको उसको काउंटर करना है तो गौर दयालु है, वो हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन गौर के पास भी जाकर के अगर हाँ मुंह से कुछ कुछ बोला और हृदय में कोई मेंटेन करके रखा है, तो फिर अगर उधर से भी आशा खत्म तो फिर कहीं आशा नहीं रहेगी, फिनिश। हाँ, तो फिर गए काम से। लेकिन उसको गए काम से नहीं लगता, उसको लगता हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, ठंडा हो गया, अब छोड़ दीजिए। ओंकार गर्जन करी प्रभु विश्वम्भर, श्रीनिवास से संबोधिया बोले न उत्तरा। कौन? विश्वम्भर जोर जोर से गर्जना करना चालू कर दिए, और श्रीवास ठाकुर विश्वम्भर से बोल रहे हैं जैसे भक्त भगवान के प्रेम में विह्वल हो जाता है ना, वैसे भगवान भी भक्त के हृदय में अपने प्रति जो शुद्ध भाव होता है, प्योर लव, प्योर एटीट्यूड, उसको स्मेल करके ही बिकम्स इंटॉक्सिकेटेड, भगवान भी पागल हो जाते हैं। समटाइम्स ही शेड्स टीयर्स, कभी कभी आंख से अश्रु भगवान रोते हैं कभी कभी, और कभी कभी भाव विभोर हो जाते हैं, कभी कभी जोर जोर से हुंकार करना चालू कर देते हैं, गर्जना चालू कर देते हैं। तो श्रीनिवास ठाकुर के ऐसे श्रीनिवास पंडित के भाव को देख करके उनके ऊपर कृपा करके भगवान विश्वम्भर गर्जना करना चालू कर देते और इस प्रकार से बोलते हैं, ओहे श्रीनिवास किछु मने भय पाओ, सुने तोमा धारी त्याय से राजना। ओ श्रीनिवास, हाँ मुझे लग रहा है तुम डरे हुए हो, कुछ कुछ डर है क्या तुम्हारे हृदय में? बोलो, क्या डर है?
इज देयर सम रूमर दैट द किंग्स बोट इज कमिंग टू अरेस्ट यू? ऐसा कुछ सुनने में आया है क्या कि राजा के लोग आ रहे हैं तुमको अरेस्ट करने के लिए? बोलो बोलो। अनंत ब्रह्मांड माझे यत जीव वैसे, सवारे परेरे प्रेरक आमी आपनार रसे। By my own supreme will, I am the director of all living entities in the innumerable universes. अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा है, सबका डायरेक्टर मैं हूँ। मैं डायरेक्ट करूंगा तब उनकी गाड़ी चलेगी। हाँ, तो इसलिए टेंशन मत लो। मुई यदि बोला न से राजा र शरीरे, तबे से बलिबे सह सेह धरि बार तरे। द किंग विल हैव यू अरेस्टेड ओनली इफ आई मेक हिम टू डू सो। वो राजा आपको तभी अरेस्ट कर सकता है जब मैं उसको बोलूंगा अरेस्ट करने के लिए। यदि वह हिम्मत नहीं स्वतंत्र हाइया, धरी बारे बले तबे मुई चाहिया। इफ दिस वर नॉट द केस, इफ ही इंडिपेंडेंटली ऑर्डर्ड योर अरेस्ट, देन दिस इज व्हाट आई विल डू। सुनो। हाँ, पहली बात तो मेरे से स्वतंत्र नहीं है कोई। जब तक मैं उसको परमिशन नहीं दूंगा वो आके अरेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से आपको लगता है कि नहीं नहीं जीव के पास स्वतंत्रता भी तो है ना, तो स्वतंत्र रूप से अगर वो आ करके आपको अरेस्ट करने का कोशिश करेगा, है ना, तो मैं ये करूंगा। सुनो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताना चालू कर रहा है। हाँ, मुई गिया सर्वा आगे नौकाए चढ़ीमु, यही मत गिया राजा गोचर हाइमु। मोरे देखी राजा रही बेनी कृपासने, विवल करिया जे पढ़ीमु से ही खाने। बोल रहे हैं कि अगर वो अरेस्ट करने के लिए आएगा, हाँ, तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा रहूंगा। मुझे करो अरेस्ट पहले। अब मैं सबसे पहले उसके नाव में चढ़ूंगा। और फिर विल द किंग रिमेन सिटिंग ऑन हिज थ्रोन आफ्टर सीइंग मी? जब मुझे अरेस्ट करके लेके जाएंगे, मैं सामने खड़ा रहूंगा, तो क्या राजा वो अपने आसन में बैठा रहेगा? आपको लगता है? आई विल बिल्डर हिम एंड ड्रैग हिम डाउन। मैं उसको भ्रमित कर दूंगा, वो नीचे कूद के आएगा वो। और फिर आगे बोल रहे हैं, यदि वाये मत नहीं जिज्ञासी मोरे, सेहो मोरा अभिष्ट सुन कही तोरे। इफ दिस डज नॉट हैपन एंड ही होल्ड्स मी फॉर क्वेश्चनिंग, देन दिस इज व्हाट आई विल टेल। अगर ये भी नहीं होता है, मान लो ऐसा भी नहीं होगा, तो बोल रहे हैं, और वो मुझे कटघरे में खड़ा कर देगा अरेस्ट करने के बाद, और मेरे से जब प्रश्न पूछेगा, हाँ, तो दिस इज व्हाट आई विल टेल यू। तो मैं इस प्रकार से उसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा? सुन सुना ओहे राजा, सत्य मिथ्या जान, जत के मुल्ला काजी सब तोरा आन। हे राजा सुनो। हाँ, क्वेश्चन आंसर बाद में। पहले तुम्हारे जितने भी मुल्ला और काजी लोग हैं ना, हाँ, बुला लो सबको। व्हाट इज ट्रुथ टू ascertain दिस, कॉल ऑल योर मुल्लाज एंड काजी। हम लोग चर्चा करेंगे, हाँ, और फिर देखते हैं। हाँ, और जितने भी हस्ती घोड़ा पशु पक्षी, यत तोरा आछे, सकल आनहा राजा अपन आरक आछे। और मैं बोलूंगा राजा को कि तुम्हारे पास जितने हाथी घोड़ा जानवर पशु पक्षी हैं, सबको लेके आओ। और तुम्हारे सारे मुल्ला और काजी सबको लेके आओ। फिर उसके बाद, एबे है ना आज्ञा कर सकल काजी रे, आपन आर शास्त्र कही कांदा हो सवारे। फिर मैं उस राजा को बोलूंगा कि अगर हिम्मत है तो आपके काजी मुल्ला इन लोगों को बोलो कि वो अपना शास्त्र पढ़े, और इस प्रकार से सारे जितने भी पशु पक्षी हाथी घोड़ा हैं, इनको रुला के दिखाए। न पारी ल तारा जति यते करिते, तबे से आप अव्यक्त करी मुरा जाते। इफ दे आर अनेबल टू डू दिस, देन आई विल मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू द किंग। संकीर्तन मान कर एगुलार बोले, जत तार शक्ति देखी ल सकले। You dare to stop Sankirtan on the advice of these fellows? Everyone has now seen what power they actually have. तो आप लोग बोले कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, हाँ, तब फिर मैं उनको बताऊंगा कि आपने इन लोगों के कहने पे संकीर्तन को रोकने का प्रयास किया। देखो इनके पास क्या शक्ति है, इनके पास कुछ शक्ति नहीं। और फिर उस वक्त मैं, मोर शक्ति देखा ये बेनयन भरिया, एता बलि मत हस्तिया निमुधरिया। हस्ती घोड़ा मृग पक्षी एकत्र करिया, से ही खाने कदाई मुँह कृष्ण बोलाइया। तो वो लोग जब नहीं कर पाएंगे ये कार्य, तो उसके बाद मैं राजा के सामने बोलूंगा कि नाउ बिहोल्ड माय पावर विथ योर ओन आईज। और मैं संकीर्तन चालू करूंगा और उसके सामने, हाँ, ये जितने भी हाथी घोड़ा पशु पक्षी हैं, सबको नशे में डुबा दूंगा कृष्ण संकीर्तन में।
वो लोग कृष्ण कृष्ण बोल बोल के विवल होकर के रोएंगे सबके सब। राजा रज तेक गण राजा रसहिते सभा कंधाइमु कृष्ण बोली भालुमति। और इतना ही नहीं, वो राजा और उसके साथ जितने भी सैनिक हैं, सारे सैनिकों के साथ राजा को भी कृष्ण नाम बुलवा बुलवा के रुलाऊंगा, इंक्लूडिंग द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। यहाँ तेव्हा प्रत्यय तुम्ही वास मने साक्षात करो देखा अपन अनायाने। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, डू नॉट मेंटेन द स्लाइटेस्ट डाउट, आई विल शो यू नाउ बिफोर योर ओन आईज। महाप्रभु बोल रहे हैं, इस पर बिल्कुल भी संशय मत करना, है ना? संशय बहुत जल्दी हो जाता है भगवान के शब्दों में और वैष्णव के शब्दों में। मटेरियलिस्टिक लोग कुछ बोल देंगे ना, तुरंत विश्वास मान लेते हैं, है ना? कोई संसार का कोई ये सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजिस्ट होता है, थेरेपिस्ट होता है, मोटिवेशनल स्पीकर होता है, ज्योतिष भी, ये लोग अगर कुछ बोल देंगे तो वो बातें, उनके स्टेटमेंट सालों साल तक याद रहती है। और उसने ऐसा बोला था, उससे ऐसा बोला था, इतना विश्वास होता है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में चीख चीख के बोल रहे हैं, हाँ, वो कभी याद नहीं रहता है। वो कुछ श्लोक याद है भगवान ने क्या बोला गीता में, हमको क्या फॉलो करना चाहिए, और प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट्स, वो क्यों नहीं याद रहता है? और ये नॉनसेंस थेरेपी साइकोलॉजिस्ट मोटिवेशनल स्पीकर की बातें क्यों याद रहती है? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है बताइए? ये मैं पूछ रहा हूँ, मुझे खुद डाउट है, ऐसा क्यों? वाई इट इज सो? हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि जब अमेजन वाले गारंटी देंगे, रिप्लेसमेंट वारंटी गारंटी सब देते हैं, तो हमको पूरा विश्वास होता है। नहीं, जब कृष्ण भगवद गीता में गारंटी देते हैं तो हमको डाउट होता है कि सच में भगवान प्रोटेक्ट करेंगे क्या? क्या मालूम, मैं सब छोड़ छाड़ के उनका आश्रय ले लिया तो भगवान क्या मेरा देखभाल करेंगे? हमको डाउट आता है। हाँ, लेकिन इस संसार का कोई व्यक्ति होगा, वो बोल देगा तो हमको तुरंत विश्वास आ जाता है। इसका क्या कारण? हाँ, लाइसेंस होता है। वो लाइसेंस, और लाइसेंस बनाने वाला और लाइसेंस जिसके लिए बनाया है, सब कुछ साल में फिनिश हो जाएंगे, ये सबको मालूम है। हाँ, और भगवत गीता। हाँ, एक ही रीजन, मैं बोलूंगा नहीं, नहीं तो बुरा लगेगा। नहीं नहीं, अब मैं चाहता हूँ आप लोग सोचिए। हाँ, क्यों? नहीं नहीं, वो मैं बताऊंगा, उस पर विश्वास नहीं होगा, कोई टेंशन ना जाए। जैसे मैं एक बात बता, यूथ डिवोटीज को मैं पहले बहुत ओपनली बोल देता था, लेकिन अभी सावधान हो गया, नहीं बोलता हूँ। क्योंकि अननेसेसरी फिर पीठ पीछे मेरा ही निंदा करते हैं, बोलते हैं इनको तो मालूम नहीं कुछ, हमको तो सिखाने आए। और जब भी ऐसे कोई यंग बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ आते हैं, मैं बोलता हूँ तुम बात करते हो, कोई प्रेम व्रेम नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, एक दूसरे का सपोर्ट हेल्प सुकून, ये सब बहाने हैं। केवल एक ही चीज चाहिए अल्टीमेटली, क्या है? वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड दैट टू स्पेसिफिकली सेक्स डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्स डिजायर। वही से घूम फिर के वही है। कोई कितना भी बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं उसके शरीर की सुंदरता से, एक भक्त बोल रहा था, प्रभु मैं जिस्म से प्रेम नहीं करता हूँ, मैं उसके भावनाओं से प्रेम करता हूँ, हाँ, नेचर से प्रेम करता हूँ। ये सब फालतू चीजें हैं। तो पहले तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता था, लेकिन लोग जो है उल्टा, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू गिव अप आवर डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, यही मेन कारण। द वे वी वांट टू एंजॉय आवर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, वी वांट टू मेंटेन दैट, वो हम चाहते हैं करना। इसलिए फिर, इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारा सुपीरियर हो, गुरु हो, या भगवान कृष्ण भी खुद हो, कुछ ऐसा बोलेंगे जिसमें वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए और कट होगा, तो इमीडिएटली हमारे दुश्मन बन जाएंगे, है ना? और आर्गुमेंट चालू हो जाएगा, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बोलते हैं। इसीलिए जो स्पेशली टुडेज यंगर जनरेशन हमेशा, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू गिव अप डिजायर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, तो वो फिर अनेकों प्रकार से इन द नेम ऑफ लॉजिक रीजनिंग और सब बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। अदरवाइज टीचिंग से वेरी सिंपल, चीजें तो बहुत सरल है ना। हम जिस भी चीजों को लेकर के आर्गुमेंट करते हैं, आप उसमें सोचिए, उसमें वो बहुत सिंपल है। जस्ट लाइक
ये एक जो आर्गुमेंट का विषय चलता रहता है क्या, या माता जी इसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए ज्यादा अपने आप को, है ना। तो ये क्लियर है ना। आप अगर लज्जा मेंटेन करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यू विल नॉट बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फॉर अदर्स, एंड यू विल ऑल्सो रिमेन सेफ फ्रॉम दोज पीपल हु आर आफ्टर you for sense gratification. अब बच के रहेंगे, बट इफ यू डू नॉट वांट completely give up the sense gratification, idea of sense gratification, then it will be difficult for you to accept those things. Principle. स्वतंत्रता का एक वजूद आ जाता है। हाँ, हमारी स्वतंत्रता अपनी है। तो इसलिए फिर ये चीजें क्या है, फिर जब पता चल जाती है तो फिर मैं इसमें ज्यादा आर्गुमेंट नहीं कर पाता हूँ। फिर लोगों को लगता है आप फेनेटिक हो रहे हो, आप लॉजिकली रिजनेबल तरीके से नहीं बताते हो। लॉजिक रिजनेबल क्या बताएंगे, अगर लॉजिक रीजनिंग स्पष्ट बताएंगे तो फिर और बुरा लग सकता है। इसलिए फिर इसलिए ऐसा है कि शांत रहने का, बोलने का ठीक है, आप आराम आराम से ग्रो करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहते हैं वैसे जाइए, है ना, स्लो एंड स्टेडी। तो पहले पहले मेरा ऐसा रहता था कि नहीं नहीं, कोई स्लो स्टडी नहीं, एक्चुअली इट इज नॉट सो। बट अभी मैं घुटने टेक देता हूँ। अल्टीमेटली, हाँ टाइम हो गया। हाँ, अल्टीमेटली हार गया मैं। हाँ, ठीक है। आप जैसे, सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। हाँ, हाँ, मैंने बोला कि ठीक। इसको सस्पेंड किया है। हाँ, मैंने ऐसा बोला था बोला नहीं। भैया। हाँ, तो ऐसा लोग बोल देते हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। उसके हाँ, बारे में बात तो करता फिर है। इसलिए किसी वैष्णव देवी भी बोल दिया तो फिर कुछ भी मत पहनो। अगर आपको ऐसे ही है, तो फिर अंतर क्या रहेगा? कुत्ता बिल्ली सुअर और इंसान में फिर क्या अंतर है? और एक्चुअली में वो लोग सोचते हैं हाँ तो क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर हम कुत्ता बिल्ली सुअर जैसे भी रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या है ना। कुछ लोग तो ऐसा भी समझने लग जाते हैं। एनीवे, तो ये लास्ट में कंप्लीट कर देते तो महाप्रभु बोल रहे हैं, डू नॉट मेंटेन द स्लाइटेस्ट डाउट, आई विल शो यू नाउ बिफोर योर आईज। तो एक सैंपल महाप्रभु देना चाहते हैं, हम लोग कल चर्चा करेंगे कि मैं कैसे संकीर्तन के द्वारा किसी को भी रुला सकता हूँ। महाप्रभु उसका सैंपल देने वाले हैं। कल भी लास्ट में आइए, वो सैंपल भी डिस्कस करें। हाँ, क्यों? हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। शिव, आपका कोई प्रश्न है क्या?